हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास द प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज के अभ्यास के दौरान हमने हड़प्पा सभ्यता के स्थल पढ़े थे, वो कहाँ स्थित हैं, कौन कौन से साक्ष्य हैं, उनको पढ़ लिया था और से संबंधित क्वेश्चन लगा रहे थे। और ये यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था मैंने कि सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कहाँ, आरामगीरपुर का उत्खनन किसने किया है, Y.D. शर्मा द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। धौलावीरा के निम्न प्रथम चरण का जवाब किस संस्कृति से संबंधित, तो ये है प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से। ये आपके एलटीगेट 2018 में आ चुका है प्रश्न है। ये देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो ये मिली हैं सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है, तो ये पाई गई है आपकी धौलावीरा। तो कल मैंने कहा था कि इसकी एक ट्रिक बताएंगे, तो इसकी ट्रिक है सुधा का हरा कंघा पड़ोसी रमा ने ले लिया, तो लोभी मौसी रोष में आई। अब देखिए कैसे इससे याद करते हैं स्थान और नदी को। जैसे हमने बताया सुधा का हरा कंघा, सुधा, तो सुधा से हो गया, सु से हो गया सुतकांगी डोर, और दा से हो गया दासक नदी। ठीक है, हरा से हो गया आपका हा से हड़प्पा, और रा से हो गया रावी नदी। तो ट्रिक याद रखना, सुधा का हरा कंघा। ठीक है, तो हरा से देखिए हड़प्पा हो गया, और ये है रावी नदी किनारे, और उसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था पाकिस्तान में, और ये स्थान है मांडगोरी जिला पाकिस्तान में, या जिला पंजाब में। इसके प्रमुख साक्ष्य मिले अन्नागार, श्रमिक आवास, अनाज के कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, कांस्य दर्पण, समाधि R37 तथा समाधि H। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौसी, माँ से हो गया आपका मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, और इसकी खोज की थी R.D. बनर्जी ने पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो। यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, 21 मानव कंकाल, कांसे का भैंसा, मोहर पर त्रिमुखी योगी पुरुष यानी शिव आदि शिव के चित्र मिला, एक श्रृंगी पशु भी यहीं से मिला है, यहाँ की मोहरों से। सुतकांगे डोर, सुधा यानी सु से हो गया सुतकांग डोर, और दा से दासक नदी, सुतकांग डोर दासक नदी किनारे है, और इसकी खोज की थी R.L. स्टाइल ने। ठीक है, ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ पर मिला आपको बंदरगाह नगर व 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पड़ोसी डोसी से हो गया चहुंदड़ो, और सी से हो गया सिंधु नदी, इसकी भी खोज की है मजूमदार ने पाकिस्तान में, और यहाँ से प्राप्त जो हुए हैं झूकर तथा झांकर संस्कृति, मनके के निर्माण के कारखाने, लिपस्टिक, कागज, कंघा, उस्तरा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य। ये मैंने आपके ऊपर पढ़ा दिया है, ये अब थोड़ा सा एक बार और रिवाइज हो जाएगा, देख लीजिए। एक कोटतीजी ये कहाँ पर है, सिंधु नदी। ठीक है, इसकी खोज की थी ध्रुवी ने, और सिंधु नदी पाकिस्तान में, और यहाँ से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर रमा को रभा कर सकते हैं। अब रंगपुर है आपका रब, रंगपुर में रा से हो गया रंगपुर, रमा यानी मादर और भादर नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये R.S.R. राव ने की थी अहमदाबाद काठियावाड़ में इसकी खोजी। यहाँ से मिले हैं भूसी, धान की भूसी, 3 संस्कृतियों के अवशेष, ज्वार और बाजरा।
रोपड़, रो से हो गया रोपड़, और सा से हो गया सतलज नदी के किनारे। Y.D. शर्मा ने खोज की है पंजाब में। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से। नेक्स्ट है कालीबंगा, ये है घग्गर नदी के किनारे। तो के कंघा, मैंने ट्रिक बताई थी, कंघा का से कालीबंगा और घा से घग्गर नदी। ए घोष ने इसकी खोज की है गंगानगर राजस्थान में। प्राग सैंधव सभ्यता के प्राक सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले अग्निकुंड एवं वेदिकाओं के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले। लोथल 1954 में इसकी खोज हुई थी और भोगवा नदी के किनारे। लो भी मौसी बताया था ना, लो भी मौसी, लो से हो गया लोथल, वो से हो गया भोगवा नदी। और ये R.S. राव ने इसकी खोज की थी अहमदाबाद काठियावाड़ में। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं गोदीवाड़ा, 3 युगल समाधि, सती प्रथा के साक्ष्य, अग्निकुंड, मन के बनाने के कारखाने, फारस के मोहर, घोड़े के मृत मूर्तियाँ, हाथी दांत, चालक लोमड़ी का चित्र। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, इसे भी Y.D. शर्मा ने खोजा है। ये मेरठ में स्थान, यहाँ से मिला है चित्रित मृतभांड। सुतकांगी डोर सरस्वती नदी किनारे, जगपति जोशी ने खोजा है और ये मिला है कच्छ के गुजरात में। घोड़े के अस्थिपंजर और अस्थि कलश यहाँ से खोजा गया। बनावली 1974 में खोजा है सरस्वती नदी के किनारे। R.S. बिष्ट ने, ये आपका हिसार हरियाणा में है, यहाँ से मिला है आपको मिट्टी का हल, जौ और मंदिर के साक्ष्य। धौलावीरा 1990 में खोजा गया खादिर द्वीप पर। R.S. बिष्ट ने खोजा, ये कच्छ के रण में है, यहाँ से आपको साक्ष्य मिले हैं। नगर का विभाजन 3 भागों और हड़प्पा संस्कृति के तीनों चरणों के साक्ष्य, घोड़े के अवशेष, 9 वर्णों का अभिलेख साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य, विशाल जलाशय, 10 संकेताक्षर साइन बोर्ड भी यहीं से मिला है। और लास्ट है आपका राखी घड़ी, जो कि घग्गर नदी किनारे से खोजा था सूर्य भान ने। ये स्थान है हरियाणा में। सैंधव लिपि से युक्त मुद्रा मिली है। मिट्टी के रथ का नमूना यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। रेखी माप के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से। सही सुमेलित करना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल है गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब में, यानी सभी सुमेलित हैं। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी? तो ये थी विष्णु जी की पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदी है? किस हड़प्पा स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है या मिला है? तो ये मिला है आपको कालीबंगा से। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगा से। सिंधु नदी की सभ्यता को लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु नदी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे पशुपति की। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा का नगर। कौन सा पशु हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता? तो गाय और घोड़ा। कौन सा पशु हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता? गाय और घोड़ा प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा परास्थल है राखी घड़ी। कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती? तो वो है आपकी नगरीय सभ्यता, नगर योजना। ठीक है। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? तो ये बसाड़ से प्राप्त हुई हैं। सुमेलित करना है। रंगपुर किस नदी किनारे? अभी मैंने याद कराया था, तो वैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भादर। और हड़प्पा नदी रावी नदी किनारे है। मांडा, ये देखिए मांडा, आलमगीर, ये आपका हिंडन, और मांडा है आपका चिनाब नदी के किनारे। इधर देखिए
किस हड़प्पा स्थल से पकी ईंट के पृथ्वी दें तो कालीबंगा से एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। ये किस स्थल से प्राप्त हुआ तो ये हुआ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए तो ये कहाँ से हड़प्पा से प्राप्त हुए। हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है तो ये कालीबंगा में। कौन सी धातु लोथल से वितरित नहीं है तो सोना। किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है तो वह है आपका है चहुंदड़ो। किस पुरास्थल के मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है तो राखीगढ़ी। किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ तो ये हुआ मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये किया था आपके मार्टिमर व्हीलर ने। तांबे की वस्तु में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है तो कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हैं वो है गेहूँ और कपास की खेती। कौन सी धातु सिंधवासियों को ज्ञात नहीं थी तो लोहा ज्ञात नहीं था। सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से। प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ तो ये हुआ था उत्तर पश्चिम में। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था आपका दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था लोथल। और इसे सम्मिलित करना है। हड़प्पा से देखिए क्या प्राप्त हुआ है तो हड़प्पा से कर्मचारियों का निवास यानी पहले का हो गया हड़प्पा से समाधान एच प्राप्त हुआ है। और लोथल से आपका हुआ है कुदीवाड़ा। कालीबंगा से आपको मिला है जुतते हुए खेत का साक्ष्य। और मोहनजोदड़ो से मिला है एक नर्तकी की मूर्ति। ठीक है। और हड़प्पा से मिला है कर्मचारियों का निवास स्थान। ठीक है। ये देखिए पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी जीवित रही तो ये इसका आंसर है 5 शताब्दी तक जीवित रही। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था तो शासन व्यवस्था अज्ञात है ये इसका सही आंसर है। ध्यान रखना इसमें शासन व्यवस्था अज्ञात है इसका कोई पता नहीं क्या। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में तो ये सिंधु काल में। और यहाँ पे सही सुमेलित करना है आपको सही सुमेलित। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से। हड़प्पा सभ्यता का तट है लोथल। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल और चौंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है मन का उत्पादक। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं है तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते हैं मिट्टी के अच्छी तरह पकाए हुए चित्रित बर्तन।
सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई थी उत्खनन से। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र का किस आरोही क्रम में? पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर है आपका धौलावीरा। किस पुरास्थल से मिट्टी के हल्का नमूना मिला है? तो बनावली से। और ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य हैं, यह कथन किसका? तो ये है कथन है आपका एच गेल्डर्न का। किसका है? एच गेल्डर्न का। तो ठीक है, आपका ये जो इसके में सिंधु सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सबको मैंने करा दिया है। इसको एक बार 2 बार रिपीट कर लेना, या अगर आप पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इसका, TGT PGT हिस्ट्री के नाम से, TGT PGT इंटीग्रेट हिस्ट्री पॉलिटी के नाम से टेलीग्राम है, सर्च कर लेना। या फिर मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से डायरेक्ट वहाँ उस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और उसको विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं, अगर आप